आवर पास्ट, ये हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक है। ये पार्ट 1 है, क्लास 7 में आप पार्ट 2 पढ़ोगे। तो आप क्या बता सकते हो ये पिक्चर और ये पिक्चर कहाँ की है और ये कौन सी स्क्रिप्ट है? कमेंट करके बताओ। तो हम जाएंगे चैप्टर 1 पे, जो है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब इससे पहले हम समझते हैं कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री, या जिसे हम बोलते हैं इतिहास, क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास? जैसे यहाँ पे रशीदा का क्वेश्चन है। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसने एक हेडलाइन देखी, 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैज हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। अब उसका सवाल ये है कि लोगों को पता कैसे चलता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर का जो है टाइटल है वो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब। कहाँ, क्या, कब, कैसे हुआ, और यही इतिहास होता है। अब जैसे अगर आपको पता करना है कि क्या हुआ था, जैसे कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर जैसे आज के दिन लोग करते हैं वो गूगल कर सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था आप किसी से पूछ सकते हो जिन्होंने याद किया, या फिर अभी हमको पता है इंटरनेट इज देयर, लास्ट 10-20 सालों से इंटरनेट है, तो आपको इंटरनेट में जाके सब कुछ मिल जाएगा। बट सोचो बहुत बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो क्या हुआ था, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या हुआ था। अब आप कहीं बैठे होंगे, अपने घर में बैठे होंगे, या कहीं और बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे। अब सोचो जहां आप बैठे हो उस जगह पे, आप चेयर में बैठे हो, सोफे में बैठे हो, उस जगह पे आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, या 5000 साल पहले उस जगह पे क्या हो रहा होगा। हो सकता है वो किसी बहुत घने जंगल का हिस्सा होगा। हो सकता है जहां आप बैठे हो वहां पे कोई हिरन खड़ा होगा, और जो है उसकी जस्ट बगल में एक शेर होगा जो उस हिरन पे झपट्टा मारने के लिए तैयार होगा। हो सकता है वहां पे वो किसी खेत का हिस्सा रहा हो। तो इतिहास में हम यही देखते हैं कि हम जाके पता करते हैं कि पहले क्या हुआ था, और हम इतिहास के बारे में क्या क्या पता कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोगों ने क्या खाया। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घरों में वो रहते थे। हम इवन पता कर सकते हैं कि उनकी जो लाइफ थी, अगर कोई हंटर था, हंटर यानी शिकारी, हर्डर थे। हर्डर कौन होते हैं? गडरिए, जो क्या करते हैं, जैसे जो गाय और बकरी, भेड़, इनको चराने ले जाते हैं। फार्मर्स, किसान। रूलर्स, राजा महाराज। मर्चेंट्स, व्यापारी। प्रीस्ट, धर्मगुरु। क्राफ्ट पर्सन्स, जो क्राफ्ट बनाते हैं। आर्टिस्ट, कलाकार। म्यूजिशियंस, जो संगीतकार होते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो हम ये पता कर सकते हैं कि इनकी लाइफ कैसे होती थी। एंड हमें यह भी पता चलता है कि जो गेम्स चिल्ड्रन प्ले करते थे, या जो स्टोरीज वो सुनते थे, जो कहानियां सुनते थे, जो नाटक वो देखते थे, गाने जो वो गाते थे। आप क्या देखते हो आजकल? मेरे ख्याल से सबके सब यूट्यूब ही देखते होंगे। तो कौन सी कहानियां सुनते हो, या फिर आप कौन से गाने गाते हो? उस समय के क्या गाने रहे होंगे। और ये भी सोचो उस समय की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क था। इनफैक्ट अगर हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी। तो अगर आप सोचोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि जो पास्ट जो है वो कैसा था, और फिर पास्ट में लोग कहाँ रहते थे, वेयर। तो आप देखो कि जनरली अगर आप सोचोगे तो एक इंसान को क्या चाहिए जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है। आई एम श्योर कई लोग, आप लोग बोल रहे होंगे मोबाइल, बट आप मोबाइल को साइड रख के देखो, 2 महीने तक यूज नहीं करो, आप जिंदा रहोगे। तो क्या चीजें हैं जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है? हवा, पानी, खाना। करेक्ट। अब हवा आपको हर जगह मिल जाती है, मगर पानी आपको कहाँ मिलेगा? पानी आपको या तो नदी के किनारे मिलेगा, या फिर कोई लेक, तालाब, इनके किनारे मिलेगा। अब आप आई एम श्योर ये बोल रहे होंगे कि भाई नल खोलो पानी आ जाता है, बट ये आज हुआ है। पहले नलों का सिस्टम नहीं था। पहले लोग नदियों के पास जाते थे पानी के लिए, या फिर वो तालाब और इनके किनारे रहते थे।
तो अब ये बोल रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो अगर हम अगले उसमें जाएं तो ये एक इन्होंने इंडिया का मैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे नर्मदा कहाँ पे है? नर्मदा अगर आप देखोगे यहाँ पे है। अब लोग जो थे वो नदी के किनारे रहते थे कई सैकड़ों हजारों साल। जो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हैव लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स। तो ये लोग बहुत कुशल जो है इकट्ठा कर सकते थे चीज़ों का। अब इकट्ठा क्या करते थे? जैसे दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो खाना को इकट्ठा करते थे। जैसे जंगल से जाके वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो होते थे, उनको बहुत सारे जो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स हैं, जो उनके चारों तरफ अलग अलग तरीके के पेड़ होते थे, जो उनके अगल बगल जंगल होते थे, वहाँ से वो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स भी एक तरह से खाए जाते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कई रूट्स खाए होंगे, आई एम श्योर, जैसे आपका शकरकंद होता है, फ्रूट्स फल हो गए, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और जो फॉरेस्ट में बहुत सारी अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्या है, जैसे शहद हो गया, आपको पेड़ों पे शहद मिलता है, तो लोग वहाँ से शहद निकालते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवरों का भी शिकार करते थे। अब यहाँ पे लोगों को नदी के किनारे क्यों रहना होता था? क्योंकि जब वो चीज़ों को जैसे फ्रूट्स या रूट्स ये सब इकट्ठा करके लाते तो उनको धोने की जरूरत, इवन अगर वो शिकार करते तो जिन जानवरों का शिकार किया उनको भी धोने की जरूरत पड़ती थी। फिर पानी के अपने अलग यूज होते हैं, आपको पीने के लिए पानी चाहिए, आपको नहाने के लिए पानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की नीड की वजह से जो शुरू में बहुत सारी जो सभ्यता है वो नदी के किनारे या किसी वाटर बॉडी के किनारे हुई है। अब हम देखते हैं सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब सुलेमान एंड किरथर हिल्स आपकी यहाँ पे हैं। ये अभी जो बेसिकली अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पे जैसे आप काबुल देख सकते हो। तो ये जो कुछ एरियाज थे जहाँ पे जो इंसान था जिन्होंने की ग्रो क्रॉप्स किए, उन्होंने फसल उगानी शुरू की है, जो व्हीट एंड बार्ली जो होती है। और करीब करीब ये जो चीज़ हुई है करीब 8000 साल पहले हुई। अब 8000 साल पहले आप सोचो, ये कंपेयर करो कि जो आप जो मोबाइल आज हाथ में देखते हो उनको आए हुए करीब करीब 15 साल हो रखे हैं। अब आप 8000 साल को इस हिसाब से समझो कि अगर एक जनरेशन जो है उसको अगर हम बोल रहे हैं कि 50 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, तो हम करीब करीब 160 जनरेशन पुरानी बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 50 से भी कम में हो जाती है, 30 साल के आसपास में जनरेशन चेंज हो जाती हैं। बट सोचो आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी, आई डोंट नो कहाँ तक आप जा सकते। और यहाँ पे लोगों ने एक और काम किया, उन्होंने रियरिंग एनिमल, जानवरों को पालना शुरू किया। कौन कौन से? शीप, गोट, कैटल, जो भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, और कैटल जो आपके गाय भैंस हो गए। और वो गाँव में रहने लगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था कि लोग जो है एक जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एक जगह सपोज पानी कम हो गया, या वहाँ पे अब आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं खाने पीने की, तो आप क्या करते हो? आप दूसरी जगह चले जाते हो। लेकिन जैसे जैसे जब उन्होंने फसल उगानी शुरू कर दी और उन्होंने देखा कि अब उनको जैसे फॉरेस्ट में जाके गैदर करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या होता था, हर साल उनकी गारंटी होती थी कि हाँ मैं खुद उसको उगा के हम लोग के खाने के लिए इंतजाम हो जाएगा पूरे साल का। फिर जानवर जब वो पालने लगे तो उनकी बाकी ज़रूरतें भी पूरी होने लगी, तो फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तब वो गांव बना के रहने लगे। अब ये बोलता है कि गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और विंध्याज को सेंट्रल इंडिया में ढूंढो। तो आप गारो देखोगे तो गारो इधर है, और जो आपका विंध्याज है वो आपका विंध्याज आपका इधर पे है। तो अभी का मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे तो आपको पता है कौन कौन से जो 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं वो वाले स्टेट्स हैं यहाँ पे। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये एरिया और थे जहाँ पे कि जो है जो किसान थे वो फसल उगाने लगे, जो इंसान था वो फसल उगाने लगा। और जो पहली जगह जहाँ पे कि राइस को उगाया गया वो ऐसा माना जाता है कि विंध्याज के नॉर्थ में। अगर विंध्याज का नॉर्थ बोले तो आप मैप में हमेशा देखोगे कि डायरेक्शनल दिया होता है। तो ये जैसे इन्होंने दिया हुआ कि नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो विंध्याज के ऊपर की तरफ। अब बोलता है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब इंडस कहाँ पे है? इंडस अगर आप देखोगे तो ये इंडस यहाँ पे है, और इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? यहाँ से आप देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। और ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं? ये छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। तो करीब करीब 4700 ईयर्स एगो, जो बहुत पहले की जो शुरू की सिटीज थी, अब विलेज से सिटीज बनी। सिटीज और विलेज में क्या फ़र्क होता है? बेसिकली एक साइज का फ़र्क होता है, बट उसके अलावा क्या और होता है कि आप देखोगे कि विलेज
कम पॉपुलेशन होती है और वहाँ पे जनरली जो होता है एग्रीकल्चर या आप कैटल्स पालते हो। बट सिटीज़ जो होती हैं, सिटीज़ में फिर क्या होता है, आपको अलग तरीके के ट्रेड दिखने लग जाएंगे जहाँ पे लोग व्यापार करने लग जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे गाँव से लोग सिटीज़ में आते हैं, जब उनके पास चीज़ें ज़्यादा होती है तो सिटीज़ में आके बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर एक पॉपुलेशन भी बड़ी होती है, खरीदार भी ज़्यादा होता है और आपको प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं। ये जो सिटीज़ थी, ये जो अगेन रिवर के किनारे हुई, फिर करीब करीब 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। अब 2500 साल पहले जैसे गंगा ये है, अब गंगा की ट्रिब्यूटरी जैसे फेमस है यमुना, यमुना गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है आप लोगों को पता है? कमेंट करके बताइए। तो ये जो थी, और जो सी कोस्ट के किनारे भी ये जो है सभ्यताएं या जो सिटीज थी वो आने लग गई। अब लोकेट द गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी कॉल द सोन, जैसे हमने गंगा देखा और सोन ये है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। तो जो गंगा जो ऐसे बहती है करीब करीब, तो इसके जो नीचे साउथ की तरफ था मगध करके एक जो बोलते हैं एक राज्य था। और जो ये मगध जो था, इसके जो रूलर थे वो काफ़ी पावरफुल थे। अगर आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, तो ये सब मगध के रूलर रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा किंगडम बनाया। इवन जो अशोका द ग्रेट बोलते हैं हम, सम्राट अशोक। और ये जो किंगडम्स थे, जो राज्य होते थे, राजाओं के राज्य होते थे, ये कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी आने लगे। तो बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में राज किया है। और आप इंटरेस्टिंग सोचो, उस समय कोई कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अब सपोज आपका राजा यहाँ बैठा है और उसका राज्य यहाँ तक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक केवल जो सबसे फास्टेस्ट जरिया होता था वो होते थे घोड़े, जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। तो सोचो कि कैसे वो पूरा का पूरा वो अपने राज्य को कंट्रोल करते होंगे। और इन सब के दौरान थ्रू आउट पीपुल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इसमें भी जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। जो हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। तो जो पहाड़ हो गए या जो बहुत बड़े पर्वत हो गए, जैसे हिमालय था, अब हिमालय पूरा यहाँ पे हिमालय है। फिर आपके रेगिस्तान हो गए, जैसे आपका राजस्थान में बहुत बड़ा रेगिस्तान है। फिर नदियाँ हो गई, समंदर हो गए। तो ये इनके थ्रू जाना, कई बार यात्रा बहुत खतरनाक होती थी, लोग मर भी जाते थे। बट ये कभी भी इंसान ने हार नहीं मानी। और लोग क्यों जाते थे? क्योंकि सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ताकि उनको जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको कमा सकें, कमाई के लिए, या फिर टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। तो कुछ कुछ एरिया में क्या होता था, फ्लड्स बहुत आती थी या बहुत सूखा पड़ता, तो वो वहाँ से ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ या तो बाढ़ कम आती थी या सूखा कम पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड। कभी कभी लोग आर्मीज की तरह जाते थे, आक्रमण करते थे और वो दूसरों के जमीन को हथिया लेते थे। अब आपने बहुत सारे राजाओं के नाम सुने होंगे जो कि जिन्होंने आक्रमण किया और दूसरे राज्य को अपना बना लिया। इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे, ये ट्रैवल्ड विद कैरावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि कारवां बना के जाते थे। कारवां का क्या मतलब होता था कि बहुत सारे लोग मिलके एक साथ जाते थे और वो जैसे जमीन के रास्तों से भी जाते थे या शिप्स से भी जाते थे, और वो अपने साथ जो है कीमती चीज़ें ले जाते थे जिनको वो दूसरी जगह बेचते थे और फिर उससे पैसे कमाते थे। अब जो व्यापारी होते थे कैरावान में क्यों ट्रैवल करते थे? क्योंकि तब क्या होते थे, जैसे डाकू होते थे, जंगलों के रास्ते होते थे, वहाँ पे डाकू मिल जाते थे, इवन आपके जंगली जानवर होते थे। तो इसलिए वो ऐसे कारवा बनाते थे जिसमें कि ऐसे लोग भी होते थे जो कि इसके साथ होते थे, वेपन्स, शस्त्रों के साथ होते थे, तो ताकि वो उनको जो है सेफ्टी भी दे सके। और फिर अगर आप समंदर में जाओ तो समुद्री डाकू होते थे। फिर ऐसे ही रिलीजियस टीचर्स होते थे, जो धर्मगुरु होते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे और वो अपनी शिक्षाओं को लोगों को बताते थे। और कुछ लोग होते थे, सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। जैसे आप बोलते हो ना कि चलो वीकेंड में एक लॉन्ग ड्राइव करके आ जाते हैं, तो तब कुछ लोगों को ये होता है, अरे भाई मुझे घूम के आना है, तो वो जस्ट उनको नई चीज़ें देखनी होती थी, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब इन सब से क्या हुआ? इन सब से ये हुआ कि जो आइडियाज़ थे, जो बहुत सारी रहन सहन खान पान होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ एडेज? आजकल क्यों लोग ट्रैवल करते हैं?
अगर आप सोचोगे कि सब आपके भी कई बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे वो हो सकता है उस शहर के नहीं होंगे, आप लोग दूसरे शहर में आके रह रहे होंगे बिकॉज ऑफ आपके जो फादर या मदर की जो जॉब्स हैं वो जो है इस शहर में उनको मिली होगी। लुक एट मैप वंस मोर। तो ये हमारा मैप है। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो ये इंडिया है इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसके इधर पे पूरा आपको हिमालय मिलेगा और इवन यहाँ पे जैसे ये गारो हिल्स हैं या और फिर यहाँ पे भी आपकी ये किथर एंड सुलेमान है। तो ये हिल से ढके हुए हैं, इधर पे हिमालय पर्वत है और यहाँ पे क्या है, पूरा सी है, अरेबियन सागर एंड बे ऑफ बंगाल। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आना बहुत आसान नहीं था, लेकिन आने वाले लोग आए, उन्होंने पर्वत भी पार किए और उन्होंने समंदर भी क्रॉस किया। People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. तो लोग जो थे वो बाहर से भी आए, अब केवल इंडिया से नहीं, बाहर से भी आए। अब बहुत सारी स्टोरी सुनोगे ऐसे ट्रैवलर की, जैसे चाइना से लोग आए, यूरोप से लोग आए। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन। और ये लोग आके यहाँ पे सेटल भी हो गए, सेटल्ड हियर। और इन मूवमेंट की वजह से जो है, जो हमारा जो कल्चर है हम वो बहुत इनरिच हुआ। वो कैसे हुआ कि न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, जैसे नई तरीके की कला आई, जैसे पत्थरों को तराश के मूर्तियां बनाना, नए टाइप का कंपोजिंग म्यूजिक, नए तरीके का संगीत, नई तरीके के खान पान, जो कि कई सैकड़ों सालों में इन लोगों के आने से हमारे कल्चर में ये रिचनेस आती। नेम्स ऑफ द लैंड। तो अब इसको हम जो बोलते हैं, टू ऑफ द वर्ड्स ऑफन यूज्ड फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आपने काफ़ी सुना होगा, कुछ लोग इंडिया बोलते हैं, कुछ लोग भारत बोलते हैं। तो जो वर्ड इंडिया है कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। आपने इंडस रिवर भी देखी होगी। तो ये जो है सिंधु जो संस्कृत है वहाँ से आया हुआ है, उसको ये फॉर्म होते होते अब इंडिया बन गया। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, बट अगर आप मैप के इधर की ओर जाओगे, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. तो ये लोग जो थे ये इसको इंडस बोलते थे क्योंकि वो इंडस रिवर के नीचे की तरफ था, ये लोग इधर से आते थे। तो यहाँ से भी इसका इंडिया का नाम जो है वो जो इसको लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, इसको ये लोग इंडिया बोलते थे। तो जैसे आपकी इंडस रिवर ऐसे जाती है तो ईस्ट पूरा इधर हो जाता है, नॉर्थ ये, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, साउथ ये है। जो भारत था वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to be about 3500 years ago. Later it was used for the country. तो भारत जो था वो एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका इधर की तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो जो ये लोग रहते थे इनको भारत का नाम दिया गया था और इसका जिक्र जो है ऋग्वेद में है। अब आपने वेद्स का नाम सुने होंगे, 4 वेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताइए। और ये वेद जो है संस्कृत में लिखे हुए थे करीब 3500 साल पहले। तो यहाँ से भी ये नाम जो है पॉपुलर हो गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम देखेंगे कि हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चला। हमने यहाँ देखा बहुत सारी चीज़ें, 8000 साल पहले, 4700 साल पहले, 2500 साल पहले लोग ये करते थे, लोगों ने ये फिगर आउट किया कि राइस कैसे उगाते हैं। बट ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चली? तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट को पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। जो बहुत साल पहले किताबें लिखी गई थी, इनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हिंदी में बोलते हैं आपका हस्त लिपि, जो हाथों से लिखी जाती है। जबकि ये लैटिन वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, मैन्यू इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है हाथ। तो ये यूजुअली जो पाम लीव्स में लिखी जाती थी, या जैसे ताड़पत्र भी बोलते हैं, ताड़पत्र। और इनको जो है ये जो पेड़ होते थे उनके जो बार्क से बनाया जाता था। बार्क जो होता है उसका जो छिलका होता है ना आपका, जो पेड़ के बाहर पे जो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, पेड़ का छिलका भी जिसे बोलते हैं, तो उससे वो बनाया जाता था। और ये जनरली हिमालयास में पाए जाते हैं ये पेड़। तो जैसे ये पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट का। तो ये करीब करीब 1000 साल पहले लिखी हुई है। और ये जो पाम लीव्स थे इनको जो है पेजेस की तरह बनाया जाता था। ये थोड़े लंबे होते थे और इनको टाई करके किताब की तरह बनाया जाता था।
तो ये बोल रहा है पेज 35 में जाके आप एक वो देख सकते हो। तो अगर हम जाएं क्विकली पेज 35 में, तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें बाद में आएंगे। और इनकी जो है लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इनका एक तरीका होता है, इनको सुखाया जाता है ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे। और आज भी आप कई सारी म्यूजियम्स में जाओगे तो आपको इनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड। जैसे हमने बोला कि कई वो एक्चुअली इंसेक्ट्स खा गए या फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो गई, लेकिन कई सारी जो है आज भी हैं। और ये कुछ जो है सम प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज। तो टेम्पल्स और मॉनेस्ट्रीज जो होती है, मॉनेस्ट्रीज आपके जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्ध रिलीजन, जैसे हिंदुओं में टेम्पल होता है वैसे वहाँ पे मॉनेस्ट्रीज होती हैं। तो दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इनमें हर टाइप के सब्जेक्ट्स के बारे में बातें की जाती थी। रिलीजियस बिलीव्स की, धर्म की भावना और एंड प्रैक्टिसेस, और धर्म में किस तरह के रीति रिवाज हैं। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जो उनकी ज़िंदगी थी वो कैसी होती थी। मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। इसके अलावा जो उपन्यास होते हैं, फिर जो पोएम्स होती हैं, कविताएं हो गई, नाटक हो गए। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और ये काफ़ी सारी संस्कृत में लिखी हुई थी। और जो अदर्स वेर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं जो कि नॉर्मल लोग यूज करते थे। या फिर तमिल में, आप साउथ में जाओगे तमिल में बहुत सारा आपको लिटरेचर मिलेगा जो कि उस जमाने का लिखा हुआ है। अब दूसरे टाइप होते हैं, हम जो है इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं शिलालेख। अब शिलालेख क्या होते हैं, ये जो होते हैं रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस जैसे स्टोन या मेटल में किए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई, जैसे दिल्ली में अगर नेशनल म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पे आपको सम्राट अशोक का जो उनके वो हैं वो लिखे हुए हैं, वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर है। और ऐसे वही नहीं, बहुत जगह आपको मिलेंगे। आई एम श्योर अगर आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से पूछोगे तो वो बहुत सारे ऐसे शिलालेखों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत जगह दुनिया में जगह जगह पाए गए हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड। कभी कभी जो राजा होते थे वो अपने जो आदेश होते थे वो इनके ऊपर इंस्क्राइब कर देते थे। तो इंस्क्राइब कैसे किया जाता है, आपको पत्थर के ऊपर जैसे छैनी हथौड़ी लेके आप लिखते हो। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और दूसरे टाइप के भी हैं। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जांपल्स किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। तो कई राजा जो थे वो अपनी जो वो युद्ध जीतते थे उसके बारे में इन पत्थरों पे वो उकेर करवा देते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट। क्या आप सोच सकते हो कि हार्ड सरफेस में लिखने के क्या फायदे हैं। तो हमने एक देखा कि ताड़पत्र हैं जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और दूसरा है इंस्क्रिप्शंस हैं। तो इंस्क्रिप्शंस में लिखने के क्या फायदे हैं और किस में लिखना आसान है, और एक पत्थर में लिखने के और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनको की यूज किया गया। दो जो स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और जो इनको स्टडी करते हैं उनको आप बोलते हो आर्कियोलॉजिस्ट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। कई लोग जो होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इसमें, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वो बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं, स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वो क्या करते हैं, खोदते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो बहुत पुरानी सभ्यताएं क्या होती हैं, जब वो ख़त्म हो जाती हैं, जो सिटीज़ होती हैं उसके ऊपर फिर धीरे धीरे करके जैसे मिट्टी की लेयर पड़ने लग जाती है, तो वो जो है सब ज़मीन के नीचे चली जाती हैं। बट ये खोद खोद के निकालते हैं, वहाँ पे उनको टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, खाने पीने के सामान हो गए, जो ज्वेलरीज हो गई, कॉइन्स हो गए। और इसमें से कुछ जो है मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। अब वो पत्थर के बने हो सकते हैं, बोन्स के भी बनते थे, चीज़ें बोन्स की बनाई जाती है, जैसे जानवरों की हड्डियाँ हो गई तो उनको यूज किया जाता था। फिर आपको बेक्ड क्ले तो पता ही है, जैसे जो आपने देखे होंगे मटके होते हैं, या आपके घरों में भी जैसे चाइना मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो एक तरीके से बेक्ड क्ले होते हैं। और मेटल हो गया, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो हार्ड होती हैं और इम्पेरिशेबल मतलब जो सड़ती नहीं है, जैसे पत्थर हो गया, तो जैसे आप पत्थरों पे कुछ लिखो तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऑफ कोर्स लाइक उस पर भी ये होता है कि पत्थर अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे हवाएं बहुत चल रही हैं तो वो भी धीरे धीरे हवाएं भी जो होती हैं उसकी लेयर्स को काट सकती। बट जनरली कई केव्स होते हैं जिनके अंदर ये लिखा जाता है तो वो सर्वाइव करती हैं। आज भी आपको बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ें लिखी मिलेंगी। वैसे जैसे ताड़पत्र हैं जो टेम्पल्स या मॉनेस्ट्रीज के अंदर हैं, क्योंकि उनको सेफली रखा गया तो इसलिए वो आज सर्वाइव कर पाई है।
एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये इस डायग्राम के बारे में बता रहे हैं, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो एंड वॉज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये जो अफगानिस्तान में पाया गया है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ए रूलर नेम्ड अशोका, यू रीड अबाउट हिम चैप्टर 7। तो ये अशोका ने करवाया था। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, जो हम लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश है, यहाँ पे मैंने हिंदी लिखी हुई है, ऐसी संस्कृत होती है, फ्रेंच होती है, तो आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए होती है कुछ लिखने के लिए। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे, अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ लिख दूं तो ना आपकी समझ में आएगा ना मेरी समझ में आएगा, अगली बार मैं देखूंगा। तो स्क्रिप्ट क्या होती है, वो एक कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। क्योंकि आप भी पढ़ सकते हो, आप हिंदी पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे अब जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में भी बोल रहा हूँ, बीच में इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट आप उसको समझ पा रहे हो। अब मैं अगड़म बगड़म सगड़म बोलूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तो व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। जैसे इंग्लिश में आपका ABC हो गया, आप अगर हिंदी में देखोगे तो आ हो जाएगा आपका। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। तो ये जो होता है फिर इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज का क्या हिस्सा हो गया, लैंग्वेज का हिस्सा एक तो बोलने का तरीका हो गया और एक उसका जो हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है। दिस स्क्रिप्शन वाज स्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक एंड अरामिक, व्हिच वर यूज्ड इन दिस एरिया। तो ये ऊपर ग्रीक में लिखी हुई है और नीचे अरामिक में, क्योंकि उस एरिया में दोनों तरह के लोग थे, जो कुछ लोग ग्रीक बोलते थे और कुछ लोग अरामिक बोलते थे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि अशोका जो था वो मगध का था और हम बात कर रहे हैं कंधार के पास की, जो कि यहाँ पे है। तो सोचो इसका राज्य कितना बड़ा था। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बोन्स, जो हड्डियां होती हैं एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश की, उनको भी देखते हैं कि उनसे उनको पता चलता है कि लोग उस समय क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। तो प्लांट्स के जो रिमेन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जनरली सड़गल जाते हैं। वो उनको जो सीड्स ऑफ ग्रेन थे या पीसेस ऑफ वुड, उनको बर्न किया जाए तो चार्ट फॉर्म में रहते हैं। जब आप किसी लकड़ी को जलाओगे तो क्या हो जाता है, वो एकदम काली, एकदम राख बन जाती है। बट चार्ट फॉर्म में वो फिर भी सर्वाइव कर जाती है। बट अगर आप उसको खाली लकड़ी की तरह रखोगे तो या तो वो गल जाएगी। आपका चाहिए तो आप किसी भी कभी लकड़ी को ना किसी मिट्टी के अंदर डाल के रखो और देखो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होता है उस लकड़ी के साथ। वो लकड़ी वैसी की वैसी रहती है। ऐसे ही आप एक पत्थर को मिट्टी के अंदर डाल के रखो और देखो 6 महीने बाद क्या पत्थर वैसा का वैसा ही रहता है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट जो है ढूंढ पाते हैं? बहुत पुराने ज़माने के लोगों के कपड़े क्या हमको मिल पाते हैं? क्या वो सेफ फॉर्म में रहते हैं? सोचिए, आपको इस हिसाब से सोचना है कि क्या चीज़ है जो कि सड़गल जाएगी और क्या चीज़ें हैं जो कि सर्वाइव करेंगी। अब जैसे यहाँ पे है, आप पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट्स लाइक दिस वेर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो ये नंबर देखिए कितने पुराने पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं। ये एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है, सच एज दिस वन वाज यूज्ड अबाउट 2500 ईयर्स एगो। आप ये सोच सकते हो। अब ये देखो, ये कॉइन्स हैं। आपने आज के कॉइन देखे होंगे, कैसे होते हैं आज के कॉइन? ऐसे होते हैं। तो हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। तो जो हिस्ट्रियंस क्या करते हैं ना, वो आपको जब भी कुछ बताते हैं कि हमें ये पता चला, जैसे हमने यहाँ पे देखा, अभी इस बुक में नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि 2500 साल पहले यहाँ सिटीज डेवलप हुई थी। तो उन्होंने ये कैसे बोला, किस हिसाब से बोला? उनको ये इन्फॉर्मेशन किसी मैन्युस्क्रिप्ट में मिली, किसी इंस्क्रिप्शन में मिली, या किसी ने आर्कियोलॉजिस्ट ने जाके उस चीज़ को पता किया? तो एक बार ये सोर्स पता चलते हैं तो लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें ऐसा होता है कि आप जाओगे, आप खोदोगे, आपको कुछ हड्डियां मिली, आपको कुछ बर्तन मिले, आपको कुछ कॉइन्स मिले। अब उससे आप क्या बताओगे? फिर आप धीरे धीरे करके उसमें एक स्टोरी बिल्ड करना शुरू करोगे। आप ये देखोगे कि अच्छा वो बर्तन का क्या साइज है, उससे क्या हो सकता था। तो ऐसे करके आप एक स्टोरी बनाते हो उसके अराउंड। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव्स। तो ये जैसे जासूस करते हैं। अब जैसे जासूस क्या करते हैं, जब कोई चोरी या मर्डर हो जाता है तो वहाँ जाके उस सीन को रिक्रिएट करते हैं। वो दोबारा सोचते हैं, दोबारा वैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा इधर से आया होगा, फिर इसने यहाँ पे ये अलमारी खोली होगी, फिर ये इधर से ऐसे गया होगा और यहाँ से वो भागा होगा। तो ऐसे ही करके आप सभ्यता का भी ऐसी स्टोरी बनाते हो। आप देखते हो कि कैसे वो सिटीज़ कैसे बन शुरू हुई थी। उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा नहीं होंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी पुरानी होंगी। तो उससे उनको पता चलेगा कि शुरू में वो लोग कैसे रहते थे, फिर बाद में कैसे रहना शुरू हुए। एंड ये जो सब सोर्सेस क्लूज को करके आप फिर एक पास्ट को क्रिएट करते हो और वो बनती है हमारी हिस्ट्री। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, वन पास्ट और मैनी। हमारा एक इतिहास है या बहुत अलग अलग इतिहास है? डू यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट?
इस बुक का टाइटल है हमारा इतिहास। जो अगर पास्ट बोले तो ये हो जाता भूतकाल, हमारे भूतकाल। हम इस यहाँ पे जो है यूज द वर्ड पास्ट, जो कि प्लूरल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो हर एक के लिए पास्ट जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। अगेन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चीज़ें तो एक ही तरीके से होती हैं, बट फिर हर एक का पास्ट अलग कैसे हो सकता है। तो ये है कि इसमें क्या है, एक तो चीज़ ये है कि जो लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। तो राजा महाराजाओं की ज़िंदगी अलग होती थी जो हर्डर्स या फार्मर्स होते थे। लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वेर डिफरेंट फ्रॉम क्राफ्ट्स पर्सन, जो कलाकार होते थे और जो व्यापारी होते थे उनकी लाइफ अलग होती थी। और इसमें क्या होता था कि ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और लोग क्या हैं, अलग अलग तरीके के कस्टम अलग अलग जगह पे करते हैं। तो जैसे आप जहाँ रहते हो आपका पास्ट अलग है, वहाँ पे किस तरीके से लोग रहते थे पहले के ज़माने में। किसी और शहर में जाओगे तो उस शहर का पास्ट अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आज भी अंडमान में ऐसी जातियाँ हैं, इनफैक्ट उनको आप विजिट भी नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, आज भी उसी पुराने तरीके से जी रहे हैं। वो आज भी फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट से जाके कलेक्ट करते हैं। लेकिन बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जैसे आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, हम जो करते हैं हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब आप सोचो, क्या आप खुद अपना फसल उगाते हो सकता है आप में से कुछ गाँव में रहते होंगे तो आप लोग अपनी फसल उगाते होंगे, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं। लेकिन आप जो लोग जो गाँव में रहते हैं उनको भी, जैसे आपको मोबाइल कहाँ से मिलता है, वो शहरों से आता है। जो शहर में रहते हैं आपको खाना कहाँ से मिलता है, वो गांव से आता है। तो ऐसे जो डिफरेंस थे वो पहले भी पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इन सब के अलावा एक दूसरे तरीके का भी डिफरेंस होता है। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। हमें राजाओं के बारे में इतना क्यों पता रहता है, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया गया, बहुत चीज़ें लिखी गई हैं। वो खुद भी लिखवाते थे। उनके जो दरबार में लोग होते थे वो उनके प्रेज में कहानियाँ लिखते थे, कविताएं लिखते थे, और वो सब चीज़ें आज भी कई सारी चीज़ें मौजूद हैं। बट जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, हंटर्स, फिशिंग फोक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, ये लोग अपना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो अब इसमें क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट पिक्चर में आ जाते हैं। वो क्या करते थे, वो देखते थे, वो उन चीज़ों को ढूंढेंगे, उनको खोदेंगे, उनको निकालेंगे, वो देखेंगे हंटर जो थे वो किस तरीके से हंट करते थे। तो इससे उनको समझ में आता था। अब जैसे वो किस तरीके के औजार यूज करते थे, अब कोई जब वो बड़े बड़े भाले होंगे तो दे नो दैट कि वो बड़े एनिमल्स को भी हंट करते थे। बट अगर आपको मिलेंगे कि छोटे ही टाइप के चाकू आपको मिलेंगे तो यू नो दैट कि वो बड़े जानवर नहीं हंट करते थे, वो छोटे छोटे जानवरों को ही मारते थे। और इसके अलावा भी इतिहास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो आप लोग बच्चों जैसे से आगे जाओगे आपको समझ में आएगा। अब ये समझो कि एक राजा है जो दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है। अगर आप उस शहर में हो जहां का कि ये राजा था तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे बहुत महान राजा था। मगर अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहां पे कि ये राजा बार बार आके लूटपाट मचा के जाता था तो आप इस राजा को कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे ये आक्रमणकारी था। तो ये भी एक नजरिया होता है इतिहास का। तो इसलिए जब आप इतिहास पढ़ते हो तो ये ठीक है, ये बुक है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ो और फिर एक पिक्चर बनाओ। देखो, कोई भी चीज़ सही नहीं होती और गलत नहीं होती है, वो बहुत ही सिंपल नहीं होता है कहना। जो चीज़ एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो जाती है। जो जीत जाता है वो राजा है, जो हार जाता है उसके बारे में राजा ऐसी ऐसी चीज़ें लिखवा देगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना बेकार इंसान था। तो इसलिए इतिहास को हमेशा एक उस नज़र से देखो, चीज़ों को जो लिखी हुई हैं उसको एकदम सही मत मानो, वो केवल एक नज़रिया है। इतिहास को और समझने की कोशिश करो, हर व्यू पॉइंट को समझो, और तब आपको समझ में आएगा कि आप ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो अब किताब में चलते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? इफ़ समबडी आस्क्स द डेट यू विल प्रॉब्ली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। जैसे आज हम करेंगे, जैसे आज के दिन अगर मैं बोलूँ तो जो भी है 1 जुलाई 2023. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 जो हम जो जनरली आज का जो कैलेंडर यूज करते हैं वो बर्थ ऑफ क्राइस्ट से करते हैं। तो अगर आज 2023 है तो इसका मतलब 2023 साल पहले जीसस का जन्म हुआ था। और उसके जो पहले के ईयर्स है उनको हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो जो क्राइस्ट का जन्म है वो उसको हम 0 मानते हैं और उसके पहले बीसी बोलते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम एनो डोमिनी भी बोलते हैं, या जो आजकल यूज किया जाता है सी भी यूज किया जाता है। तो जैसे बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट,
अभी आपको कई बार एडी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब हम बचपन में थे तो हम केवल एडी ही पढ़ते थे। तो एडी जो है वो जिस ईयर में क्राइस्ट का जन्म हुआ है उसके बाद के ईयर के हिसाब से उसको नापा जाता है। आजकल सीई भी यूज किया जाता है एंड बीसी की जगह बीसीई यूज किया जाता है, और सीई को हम कॉमन एरा बोलते हैं एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा हो जाता है। तो बीसीई जो है बीसीई सेम है एंड सीई एंड एडी इज सेम, बट आई थिंक आजकल जो है ज़्यादातर सीई यूज किया जाता है। और क्रिश्चियन एरा ही जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज में यूज किया जाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर आप जाओगे तो आप यही डेट्स हैं जो कि आपको हर जगह यूज करते हुए मिलेंगी। और समटाइम्स ये लेटर बीपी भी यूज करता है जिसको बिफोर प्रेजेंट यूज किया जाता है। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है तो आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट या दैट्स देयर इन द बुक। तो ये हमने देखा इस चैप्टर में। अगर हम क्विकली देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पास्ट को पढ़ के हमें क्या समझ में आता है और हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस को देखेंगे, हम इसके थ्रू जाएंगे। अगेन मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगा, बट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे आपको इनको सॉल्व करने में आसानी होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करेंगे और होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।